अब आगे का है शाश्वत और शाश्वत पद। ठीक है, प्रत्याख्यानीय अप्रत्याख्यानीय पद हो गया, जीव कौन सा कहाँ प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानीय है वो सब हमने जान लिया। अब है शाश्वत और शाश्वत पद। क्या जीव शाश्वत है, क्या जीव अशाश्वत है? गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है और परमात्मा ये कह रहे हैं कि भंते गौतम, जीव कभी शाश्वत है कभी अशाश्वत है। देखिए ये भी समझने वाली बात है, जीव शाश्वत नहीं है, जीव कभी कभी शाश्वत है कभी कभी अशाश्वत। तो प्रश्न हुआ आपको, गौतम स्वामी को भी हुआ कि ऐसे कैसे है कि जीव दोनों है, शाश्वत भी है अशाश्वत भी है। तो भगवान कह रहे हैं कि द्रव्य अर्थ की अपेक्षा, द्रव्य और अर्थ उसकी अपेक्षा, द्रव्यार्थता की अपेक्षा से जीव शाश्वत है और भावार्थता की अपेक्षा से जीव अशाश्वत। समझ में आया? द्रव्य की अपेक्षा से जो जीव द्रव्य है, आत्मा का जो शरीर है वो शाश्वत है, वो कभी नाश नहीं होगा। लेकिन उसके जो अलग अलग भाव है, यानी कि ये भाव क्या आएगा बोलो? विचार नहीं, ये कौन से भाव आएंगे? अलग अलग पर्याय क्या आएंगे? पर्याय, अलग अलग पर्याय कि भाई आज मनुष्य में जन्म हुआ, कल नरक गति में जन्म हुआ, परसों तिर्यंज गति में हुआ, उसके बाद निगोद में जन्म हुआ। तो अलग अलग पर्याय हुए कि नहीं? हाँ। अलग अलग पर्याय का कारण क्या है? आपके अलग अलग भाव, भाव भावना से ही पर्याय मिलता है ना। अगर भाव भावना अच्छी होगी तो आप और अच्छी और अच्छी और अच्छी से मोक्ष चले जाओगे कि नहीं? हाँ। लेकिन भाव भावना अच्छी नहीं है, मध्यम है, तो घूमते रहोगे, बुरी है तो भी घूमते रहोगे नरक निगोद में, और अच्छी होगी तो देव और मनुष्य में घूमते रहोगे। बराबर? बराबर। तो भाव भावना अच्छी होनी जरूरी है, बुरी होनी जरूरी है कि बिल्कुल ना हो वो जरूरी है? अच्छी होनी, बिल्कुल ना हो वो। अच्छी होगी भाव भावना तो क्या होगा? देव मनुष्य में भाव मिलता रहेगा, चलेगा? नहीं। और अगर बुरी होगी तो नरक तिर्यंज में चलेगा? नहीं। और भाव भावना होगी नहीं तो मोक्ष। हाँ, कहीं भी जन्म नहीं मिलेगा। भाव भावना को जीरो करोगे तो ही जन्म मरण बंद है ना। तो जीव की ऐसे वक्तव्यता है कि जीव द्रव्य से, उसका जो द्रव्य है आत्मद्रव्य, उससे वो शाश्वत है क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन पर्याय की अपेक्षा से जो उसका शरीर है वो पुनरावर्तन होता रहता है, बदलता रहता है। उसके ऊपर कर्म के पर्याय भी बदलते रहेंगे ना। कर्म के पर्याय नए 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 लगते रहते हैं, तो वो उस अपेक्षा से तो वो अशाश्वत हुआ ना। हाँ, वो अशाश्वत है। आओ, अब तीसरा उद्देशक आया वनस्पति। ठीक है, सप्तम शतक का तीसरा उद्देशक है वनस्पति आहार पद। तो वनस्पति जीव, वनस्पति कायिक जीव किस समय सबसे अल्प आहार करता है और किस समय सबसे अधिक आहार करता है? तो आप देखो, आज आपको ये पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि वनस्पति जीव एक ही समान आहार करेगा। कभी कभी वो ज़्यादा आहार करता है, कभी कभी वो कम आहार करता है। पता था क्या? बताओ। नहीं। हाँ, सबसे अधिक आहार वो कब करते हैं पता है? वर्षा ऋतु में। प्रावृष्ट और वर्षा, ये दो ऋतु है ना, जब पानी ज़्यादा बरसता है तब वो सबसे ज़्यादा आहार करते हैं। क्योंकि जब पानी बरसेगा तो वो सारा वो अपने मूल्य से खींचता रहेगा ना। हाँ। बाकी 8 महीना उसको कौन पानी पिलाता है? बड़े बड़े वृक्ष को बताओ। आप घर में छोटे छोटे होंगे तो आप रोज पानी डालोगे, बड़े बड़े वृक्ष या जंगल में कोई पानी डालने जाता है? नहीं। तो वहाँ पानी कब मिलेगा उनको? बारिश में। बारिश में। तो बारिश में प्रावृष्ट और वर्षा ऋतु, वो 4 महीना चौमासा, वो 4 महीना वनस्पति कायिक जीव का आहार ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। सबसे अधिक। बराबर? हाँ, वो सबसे अधिक आहार तब करते हैं। उसके बाद की दूसरी 2 ऋतु वो है उसके बाद की शरद ऋतु।
है ना। शरद ऋतु कब आएगी? शरद पूर्णिमा के बाद। बहुत इजी, अगर कोई पूछे शरद ऋतु कब शुरू होगी तो शरद पूर्णिमा के दिन शुरू होगी, तभी तो उसका नाम शरद पूर्णिमा है ना, वो ऋतु का। हाँ। हाँ, नहीं तो क्या शरद पूर्णिमा नाम होता? नहीं। हाँ, उसका शरद पूर्णिमा नाम ही इसलिए है क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन से शरद ऋतु शुरू हो रही है, उसी पूनम से। ठीक है, तो जब शरद ऋतु शुरू होगी तब वो थोड़ा आहार कम करेंगे, जो चौमासे में करते थे ना उससे। कितना कम करेंगे? थोड़ा कम करेंगे चौमासे से। उसके बाद की दूसरी ऋतु की बात करें, अब दूसरी ऋतु कौन सी है? उसके बाद हेमंत। हेमंत ऋतु में उससे भी थोड़ा कम करेंगे। ठीक है, चौमासे में सबसे ज़्यादा, फिर शरद में उससे कम, फिर हेमंत में उससे भी कम। राइट? हाँ। और अब आई कौन सी ऋतु? उसके बाद वसंत ऋतु। वसंत पंचमी आती है कि नहीं? हाँ। देखो, आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा, ये नाम से ही मैं इसलिए ये नाम बोल रही हूँ। वसंत पंचमी जब भी चालू है, उस पूर्णिमा को वसंत ऋतु लग गई। लगी कि नहीं? हाँ। ठीक है, तो जब वसंत पूर्णिमा, देखो अब शरद ऋतु के बाद ही हेमंत ऋतु, शरद के बाद आएगी हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु के बाद माह महीना। तो जो प्रावृष्ट और वर्षा ऋतु है, प्रावृष्ट ऋतु होगी आषाढ़ श्रावण। मैं मास भी बोल रही हूँ, आपको तुरंत याद रहे इसलिए। आषाढ़ और श्रावण में प्रावृष्ट, फिर भादरव और आसो में कौन सी? आषाढ़ पूनम से लेके आषाढ़ श्रावण पूनम और भादरवा पूनम तक प्रावृष्ट, फिर भादरवा पूनम से लेके आसो पूनम तक कौन सी? भादरव आसो 2 महीना पूनम तक। शिशिर। नहीं, मैं बोली थी ना दूसरी ऋतु, वर्षा ऋतु। बराबर? उसके बाद शरद पूनम शुरू हो जाएगी आसो महीने में, तो अब आएगी शरद पूर्णिमा, तो शरद ऋतु शुरू हो जाएगी। अब शरद ऋतु शुरू हुई है तो वो आसो से लेके कार्तिक मागसर तक वो रहेगी। हाँ, और मागसर पूनम से मागसर पोष माह पूनम तक तो वसंत ऋतु, तो वसंत पंचमी उसी में आई कि नहीं? हाँ, तो अब ये 2 महीना वसंत ऋतु। ठीक है, अब वसंत ऋतु के बाद 2 आएगी ना अभी, और 2 बाकी है ना, तो ग्रीष्म और हेमंत और शिशिर। नहीं, हेमंत और शिशिर ऋतु अब आएगी। हेमंत ऋतु अपने आगम में हेमंत ऋतु का नाम ही नहीं। हमारे में जो 6 ऋतु है ना, वर्षा, प्रावृष्ट, ठीक है, उसके बाद आएगी वसंत ऋतु, उसके बाद आएगी ये वसंत के बाद 2 महीना, उसके बाद आएगी शिशिर और हेमंत दोनों का एक ही नाम। वो अपने में आगम में दोनों का अलग नाम नहीं है। शिशिर मास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फागुन महीने को शिशिर मास। क्या कहोगे? शिशिर मास। तो फागुन और चैत्र में शिशिर ऋतु, पर हमारे में वो शिशिर ऋतु नहीं बोलते, उसको ही हेमंत ऋतु बोलते। 6 ऋतु है, उसमें 2 है, एक है वर्षा और प्रावृष्ट, 2 आ गए। उसके बाद आई शरद ऋतु, उसके बाद आई वसंत ऋतु, उसके बाद आई ये शिशिर और हेमंत, 2 में से एक ही, 2 नहीं बोलेंगे। बराबर? और छठी आई ग्रीष्म ऋतु। बराबर? क्लियर हुआ? हाँ। आगम में ऐसे ऋतु है, हेमंत और शिशिर 2 में से एक ही नाम है, 2 नाम नहीं है। और प्रावृष्ट और वर्षा के ही 2 महीने, इसलिए चौमासे का 4 महीना बोला है ना। आओ। और ग्रीष्म ऋतु में सबसे अल्प आहार। क्यों? क्योंकि तब गर्मी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है पर पानी मिलता नहीं, कोई जाके पिलाएगा नहीं, तो उनका आहार कम होगा ना। हाँ, गर्मी में तो हमको भी नहीं याद आ रहा है कि जाके पानी पिलाओ। अब गर्मी में पानी पिलाओ तो भी 2 टाइम पिलाना पड़ता है, पता है ना वो भी।
2 बार पानी डालो तब भी सूख जाएगी मिट्टी। तो आहार सबसे अल्प आहार उनको मिलेगा ना, ये तो हम लोग पिलाते हैं इसलिए डबल। बाकी वनस्पति ऐसे जंगलों को कौन पिलाता है, कोई पिलाता है क्या? नहीं। नहीं, तो वो ग्रीष्म ऋतु में सबसे अल्प आहार आएगा गर्मी में। तो ये वनस्पति का आहार हुआ, बराबर। बराबर। अब गौतम स्वामी ने प्रश्न किया, तो वो क्या कारण है जो ग्रीष्म ऋतु में सबसे अल्प आहार लेते हैं? हम तो अपने हिसाब से जानते, भगवान का जवाब भी सुनेंगे ना। हाँ। तो भगवान ने जवाब दिया कि ग्रीष्म ऋतु में अनेक उष्ण योनिक जीव और पुद्गल वनस्पति का एक जीव के रूप में उत्पन्न होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में अनेक उष्ण योनिक जीव, गरम गरम योनिक जीव, और उसके पुद्गल भी तो उष्ण हो जाएंगे ना आकाश के, तो वो सब वनस्पति का एक जीव के रूप में उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, च्युत होते रहते हैं और उत्पन्न होते रहते हैं। तो इस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु में अनेक वनस्पति का एक जीव पत्र और पुष्पों से आकीर्ण, फलों से लदे हुए, हरी तिभा से दीप्यमान और वनश्री से अतीव उपशोभमान होते हैं। मतलब ग्रीष्म ऋतु में अनेक उष्ण योनिक जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो उष्ण योनिक जीव सारी गर्मी को बढ़ा देंगे और सारा पानी खींच लेंगे ना हवा में से भी। हाँ। देखो, इसलिए हमको गर्मी लग रही है। समझ में आया? सूर्य की किरणें तो वही की वही है, लेकिन उष्ण ऋतु में गर्मी ज्यादा होती है, ग्रीष्म में होती है ना। क्योंकि उष्ण योनिक जीव जो गर्मी होती है, मतलब ये उष्ण योनिक जीव आसपास ज्यादा बढ़ गए, बराबर। आप एसी करोगे तो आपने शीत योनि के बढ़ा दिए कि नहीं? हाँ। हम गर्मी करते हैं ना उसमें गर्मी में एसी ऑन करते हैं, घंटों तक रखते हैं, तो आप क्या कर रहे हो पता है? हाँ, ठीक। शीत योनि के जीव बढ़ा देते हो। तो ये तो आप बढ़ा रहे हो, कुदरत नहीं। तो बोलो, दोष किसको लगेगा? हमको। और कुदरत बढ़ाएगी तो हमको नहीं लगेगा। अब समझ में आ रहा है प्रत्याख्यान क्या है? बढ़ाना चाहिए, एसी करना चाहिए, नहीं। एसी के जीव को बढ़ाना चाहिए, बोलो। नहीं। अब समझ में आ रहा है कि गुरु भगवान इलेक्ट्रिक का यूज क्यों नहीं करते हैं? बराबर। जैसे ही लिफ्ट या लाइट या पंखे का यूज करेंगे, वो क्या बढ़ाएंगे? हाँ, आप बढ़ाएंगे ना। अग्निकायिक जीव का उत्पन्न होना बढ़ाएंगे ना। हाँ। अग्निकायिक जीवों की उत्पत्ति बढ़ा देंगे ना वो, अगर इलेक्ट्रिक का यूज करेंगे तो। इसलिए वो यूज नहीं करते, ठीक है। आओ, क्या मूल और मूल के जीव से स्पर्शित, मूल वनस्पति के मूलिया और उसके जीव से स्पर्शित, कंद के जीव से स्पर्शित, स्कंद के जीव से, देखिए, मूल के जीव से स्पर्शित है, स्कंद के जीव से स्पर्शित है, त्वचा के जीव से स्पर्शित है, शाखा के जीव से स्पर्शित है, जो प्रवाल है, प्रवाल यानी कि कूपण के जीव से स्पर्शित है, पत्र जो होते हैं ना, पान, हाँ। वो पान के जीव से स्पर्शित है, पुष्प के जीव से स्पर्शित है, और फल के जीव से स्पर्शित है, और बीज के जीव से स्पर्शित है। मतलब क्या हुआ पता है? वृक्ष में कितने प्रकार के जीव मिले। हम खाली एक एप्पल खाएंगे या एक पेड़ में से एक पेड़ को मूल से उखाड़ के फेंकेंगे, कितने जीवों का उत्पत्ति स्थान था, उसको हमने परेशान किया। कितने जीवों की उत्पत्ति रोक दी, लेकिन उतने जीवों को नष्ट भी किया ना आपने। हाँ। किया कि नहीं, बोलो। किया। पेड़ काटने से कितने जीवों को नष्ट करते हो, सोचो। पेड़ काटने से त्वचा, फिर सबसे पहले तो मूल, फिर कंद, फिर स्कंद, उसके बाद त्वचा, उसके बाद शाखा, उसके बाद
उसकी कुपड़। कुपड़ है ना, प्रवाड़, कुपण। उसके बाद पत्ते पत्ते, हर एक पत्ते पत्ते, प्रत्येक वृक्ष के जितने पान है वो, जितने कुपण है वो, फिर जितने पुष्प हैं वो, जितने फल लगे हैं वो, और जितने फल के अंदर बीज हैं वो, सब जीवों को आप क्या करते हो? नष्ट करते हो। क्या करते हो? एक नष्ट वृक्ष नष्ट करने में कितने सारे जीवों को नष्ट। इसलिए क्या वृक्ष उगाना भी हमारे जिनको मोक्ष चाहिए उनको जरूरी है? नहीं। उगाना चाहिए, बताओ? नहीं। नहीं। अच्छा, आप नहीं उगाओगे तो क्या वृक्ष नहीं उगेगा? अब ये सोचो, क्या आप नहीं उगाओगे तो उगेगा नहीं अपने आप? उगेगा। अपने आप उगेगा ना? हाँ। और बीज को कौवा उड़ा के खाते खाते कहीं गिराएगा, और उसको ये गाय या घोड़े या उसके पैर से वो मिट्टी में दबेगा, तो अपने आप पानी तो उसको मिलने वाला ही है जमीन से ही। हाँ। तो अपने आप वो पनपेगा और बड़ा होगा कि नहीं? बहुत सारे वृक्ष अपने आप होते हैं कि नहीं होते? होते ही। पर क्या आपको करना चाहिए ये बताओ? चलो, नहीं। आज वृक्षारोपण को पुण्य मानो और 25-25 हजार वृक्षारोपण में आप इन्वॉल्वमेंट दो। क्या ये पुण्य का काम है? नहीं। नहीं। किसका काम है ये? आप। हाँ, उतने जीवोत्पत्ति का काम है, और वो जीवोत्पत्ति में और जीवोत्पत्ति होगी, और अगर करे ना करे किसी ने उसको उखाड़ के फेंक दिया तो निमित्त कौन? हम। मतलब ये भी अनर्थ दंड हुआ ना, वृक्ष को उगाना हाँ। हुआ ना, ये भी अनर्थ दंड ही है। आपको पता है खेती करना वो भी अनर्थ दंड क्यों है? खेती के लिए क्यों मना किया है? चलो, वंदितु में वो सबका प्रायश्चित क्यों बोला है? वो भी अनर्थ दंड ही हो गया। वो भी अनर्थ दंड हो गया। आपको कितना अनाज चाहिए और आप कितना उगाओगे बराबर। और बेचोगे, पैसे लोगे, अनर्थ दंड हुआ कि नहीं? हाँ। चलो, मूल मूल से प्रतिबद्ध है, तो मूल मूल को आहार पहुंचाता है, इसीलिए ना। हाँ। तो अब ध्यान से सुनिए, मूल मूल के जीव से स्पर्शित हो गया तो मूल का जीव अब वो मूल के आधार से ही आहार खींचेगा। हाँ। ऐसे ही पत्ते का जीव वो वृक्ष से जुड़ा हुआ है तो वृक्ष की नस नाड़ी के आधार से ही आहार खींचेगा। हाँ। हाँ, तो इस प्रकार से आप ये सारे जो मूल है, मूल के जीव से प्रतिबद्ध हुआ कि नहीं? स्पर्शित हुआ कि नहीं? हुआ। और आहार करते हैं और उसको परिणत करते हैं कि नहीं? करते। कंद होगा, उसमें से कंद का जीव आहार लेगा और अपना शरीर बनाएगा। बराबर बराबर। बराबर। आओ, तो ये इस हेतु से आहार भी लेते हैं और अपना उसको आहार शरीर में परिणत भी करते हैं। ठीक है? आलू, मूला, गाजर, अदरक, फिर हल्दी, सिरली, सिसिरली, वाराही यानी कि कंद, भू खजूर, फिर क्षीर विदारी, कृष्णकंद, वज्रकंद, सूरणकंद, केलूट, भदमुस्ता, पिंड हरिद्रा, रोहितक, त्रिधारा, थुहर, थीहू, स्तबक, शाल, अड़ूसा, कांटा, थुहर, थोर का अर्थ है थोर, काली मुसली, इस प्रकार से अन्य वनस्पति जीव, ये सब अनंत जीव वाले हैं और उनका सत्व विविध प्रकार से, वो सत्वशाली, सत्व भी विविध प्रकार का है। बोलो, सबका सत्व विविध प्रकार का है कि नहीं?
और ये अनंत जीव वाले है कि नहीं? है। अब आपको कोई ये बोलेगा कि भाई आप लहसुन खाओ तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, बहुत सारे लोग लहसुन खाते होंगे, तबीयत ठीक भी होती होगी, तो ठीक होने के पीछे की वजह क्या है बताओ? हाँ, आप ठीक तो होगी, क्यों होगे बताओ? नहीं, आप एक जीव खाते हो या अनंत जीव खाते हो? एक जीव। उसको खाने के बाद किसी ने बोला कि आप लहसुन खाओ या वही खाओ, सूरण गंध खाओ तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, बीट खाओ, बीट से हेमोग्लोबिन बढ़ता है, बोलते हैं कि नहीं लोग? हाँ, गाजर मूली बीट से तबीयत ठीक होती है, बोलते हैं ना? बोलते। हाँ, क्यों बोलते हैं बताओ? वो खाने से क्या होगा? अनंत जीव का शरीर आपको मिलेगा। आपने अनंत जीव के शरीर का आहार किया तो तबीयत तो अच्छी होगी कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, अगर प्रत्येक एक केला खाओ और एक पूरा बीट खा लो, दोनों में फर्क क्या हुआ? वो बहुत बीज और एक। हाँ, अनंत, इसमें अनंत जीव खाए और उसमें एक ही जीव था, तो एक जीव आपके शरीर को पोषण देगा या अनंत जीव पोषण देगा? अनंत जीव। अनंत जीव पोषण देंगे। अब ध्यान से सुनिए, अनंत जीव का आपकी तबीयत क्यों ठीक हो जाती है? क्योंकि आपने अनंत जीव का आहार किया। अच्छा, अब अनंत जीव का आहार करोगे तो क्या बिगड़ेगा? अब बिगड़ा क्या? भवांतर बिगड़ा। हाँ, भवांतर बिगड़ा। मतलब क्या हुआ पता है? भवांतर, ये भव सुधारने के लिए, ये भव में तबीयत ठीक करने के लिए क्या हमको ऐसे अनंत जीवों को मारना चाहिए? नहीं। सोचो अभी, नहीं सोचो खाली। तो ये शरीर की पुष्टि के लिए कोई भी ऐसी दवा दारू खानी चाहिए? नहीं। બરાબર. અરે વિદેશી દવાઓમાં આ બધું હોય જ છે, કોડ લીવર ઓઇલ ને આ બધું જ હોય છે. એટલે તમને ના એટલા માટે પાડી છે કે ભાઈ શરીર સ્વાસ્થ્ય માટે જો બીજી વસ્તુથી શરીર ઠીક થતી હોય તો આ વસ્તુનો આહાર નહીં કરવાનો. સમજાય છે? हाँ, જ્યારે अन्य औषधि से अगर आपकी तबीयत ठीक देखिए, औषधि भी खा रहे हो वो भी बीज ही है, पर उसमें कम बीज है. राइट. कम जीव तो उसमें भी मरने वाले, कम मरने वाले. इसमें अनंता जीव मरने वाले. आपको परमात्मा कह रहे कि आप चॉइस करो. आप चॉइस करो कि मैं कुछ थोड़े जीव खा के मेरा शरीर चलाऊं या मैं अनंत जीव खा के मेरा शरीर चलाऊं. बोलो, आपको शरीर चलाना है और साथ में आराधना करनी. आराधना करने के लिए शरीर चलाना है. राइट. हाँ, तो शरीर चलाने के लिए. हाँ, અમારે ત્યાં એક ડોગ હતું ને નીચે બિલ્ડિંગમાં, તો એનું બધું અમે જ કેર કરતા હતા. તો ડોક્ટરે કીધું કે અત્યારે એને છે ને તમે અંડા આપો ને તો બહુ સારું. મેં કીધું કોઈ હિસાબે નહીં અપાય. ના, પણ એનું કારણ ગેરંટી આપો છો કે અંડા ખાશે તો એ જીવિત જશે? તો હું ખવડાવું. મેં કીધું મને કે ના, ગેરંટી તો કેવી રીતે આપું? તો મેં કીધું મારે આવતો ભાવ બગાડવો નથી એટલે મારે એને ખવડાવવા નથી. હા, બસ. એટલે હવે સમજાય છે, આપણે પણ આ ચોઈસ લેવાની છે. પછી એનું ઓલ્ટરનેટિવ એને ખાલી એમ કીધું કે જો ચીઝ અપાય તો આપજો તમે. હા, બસ. એટલે આપણે પણ આ ચોઈસ લેવાની છે कि मैं इसकी जगह क्या करूँ तो मैं कम से कम जीवों को मारूं और मेरा शरीर अच्छा रहे. बराबर. अब देखिए दोनों में फर्क. पानी पूरी में पहले स्प्राउट खाइए तो શું ફરક પડે? હા, બસ 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 બસ. શું ફરક પડવાનો છે? ચલો, તમે સ્પ્રાઉટ ના ખાઓ અને સાદા મગ ચણા ખાઓ, કે સ્પ્રાઉટમાં પ્રોટીન વધારે, પણ મગ ને ચણામાં જ પ્રોટીન વધારે છે. અચ્છા, સ્પ્રાઉટમાં પેલા કરતાં પ્રોટીન વધારે હોય જ. કારણ કેમ? કારણ કે આના અનંત જીવો પડ્યા છે. સમજાય છે? તમે પ્રોટીન વધારે નથી ખાઈ રહ્યા, તમે अनंत जीव વધારે खाई રહ્યા છો. अनंत जीव अगर आप ज़्यादा लेंगे तो अपने आप आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी. अरे एक बॉटल ब्लड चढ़ा देते हो तो कैसे 2 बॉटल चढ़ा दो, कैसी तबीयत ठीक हो जाएगी? सोचो.
आज 2 बॉटल खून की चढ़ जाएगी तो आप में कितनी ताकत आ जाती है? क्यों? क्योंकि आपने अनंत जीवों को शरीर में लिया है, इसीलिए ताकत आ गई। समझ में आ रहा है? એવું જ મારું એક ઓપરેશન થયું ત્યારે મારું હેમોગ્લોબિન 6.5 હતું. લગભગ 20 વર્ષ પહેલા. તો ડોક્ટરે કીધું હતું કે તમને બ્લડ ચડાવવું જ પડશે. મેં ના પાડી હતી. પછી મારા ભાઈનું 1-2 બોટલ બ્લડ આપી રાખ્યું હતું એને. પણ મને જ્યારે એનએસસીસી આપ્યો ને ત્યાર સુધી હું રિક્વેસ્ટ કરતી હતી કે પ્લીઝ મને બ્લડ નહીં ચડાવતા. હું 6 મહિના 8 મહિના આરામ કરીશ. પછી ડોક્ટરે નહીં ચડાવી કે તું આટલી સ્ટ્રોંગ હતી ને તો અમે તને બ્લડ ના આપી દે. हाँ, એટલે કહેવાનો અર્થ શું છે સમझो कि अनंत जीव जब आप अपने शरीर में डालोगे ना, आपकी तबीयत अच्छी होगी ही होगी, डेफिनेटली, क्योंकि आपने अनंत जीव का आहार किया है। पर अनंत जीव का आहार करके आपको शरीर शुद्ध रख के आपको करना क्या है ये सोचो। नेक्स्ट क्या करोगे? तबीयत तो सुधार दी, वह अनंत जीवों को मार के, तो बिगड़ा क्या? ये भव की परभव? परभव। हाँ, बिगड़ा के आपको परभव को बिगाड़ के ये भव को नहीं सुधारना है। समझ में आया? हाँ। आपको जितना हो सके, हम बोलेंगे कि अरे उससे आपकी तबीयत तो ठीक होगी, तो होगी, ऐसा नहीं है नहीं होगी, होने का कारण है। आप अगर ये सूरन और कंद या बीट और गाजर और सबका जूस पिएंगे तो हेमोग्लोबिन अच्छा होगा, कोई नई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर अनंत जीव है जो सीधे आपके लोही को बढ़ा देंगे। अनंत जीव है, पर अनंत जीव को मार के मुझे काम क्या है ये तो सोचो। आप ये सोचो, जितना हो सके उतना अल्प कर्म। और देखिए यहाँ अब नेक्स्ट पार्ट वही आने वाला है, अल्प कर्म और महाकर्म। आपको अल्प कर्म करके जीना है, आपको महाकर्म करके नहीं जीना है। समझ में आया? हाँ। तो वनस्पति का एक जीव, सब अनंत जीव वाले हैं। अनंत जीव वाले सबके सब जो है ना, बाकी प्रत्येक वनस्पति का है नहीं, लेकिन जो साधारण वनस्पति का है ना, वो तो सबके सब अनंत जीव वाले, ठीक है। और सबका सत्व विविध अलग अलग प्रकार का है। अब उसमें जो आलू है उसमें अलग सत्व है, उसके बाद मूला है उसमें अलग सत्व, अदरक में भी अलग सत्व है कि नहीं बोलो? हल्देर में भी अलग सत्व, सिरीली में भी अलग, सिसिरीली में अलग, वाराही कंद में अलग, भूमि खजूर में अलग, क्षीर विदारी में अलग। तो ये सत्व के लिए आप उसको ज़्यादा खाओ, ठीक बात नहीं। अनंत जीवों के अंदर काय है, इसीलिए इनके अंदर सत्व है, और वो सत्व खा के हमें हमारा शरीर सुधार के अपना प्रभव नहीं बिगाड़ना है। बराबर? आपको ये शरीर कम जीवों का आहार करके चलाना है, ये याद रखना है। इसीलिए परमात्मा क्या, बहुत सारे जीव जो इसी भव में मोक्ष जाने वाले ना, उनके तो उपवास व्रत पचखंड ज़्यादा ही होते, 6-6 महीने तक खाते ही नहीं, जब जरूर है तभी आहार लेते हैं। भगवान ने वैसा ही किया था ना। 12.5 वर्ष में खाली 350-49 बैसना मतलब क्या? कुछ नहीं। ऐसे देखने जाओ तो बोलो 350 ही दिन आहार लिया। शरीर जितना चला उन्होंने चलाया कि नहीं? चलाया। हाँ हाँ, આંબીલમાં બહુ સારું છે, કારણ કે આંબીલમાં તમે બધા સૂકા જીવ નીકળી ગયા છે ને। વનસ્પતિમાંથી જીવ વિરમી ગયા હોય, નીકળી ગયા હોય, તમે એનો આહાર કરો છો। એટલે આંબીલને તો સૌથી સારું સત્વશાળી એટલે તો કીધું છે કે આંબીલ કરશો એટલે તો તમે કોઈ જીવ નથી મારી રહ્યા એમ। કાયમી આંબીલ કરે છે મહાત્મા, એનું કારણ બી આ જ છે। અને હાઈએસ્ટ પ્રોટીન મળે એમાં, મળે કે નહીં? હા, ફણગાવેલાની જરૂરત જ નથી। એટલે ઘણીવાર અમુક વસ્તુની જરૂરત જ નથી હોતી, પણ આપણે સમજતા જ નથી કે આપણને એની સમજ નથી અપાઈ, લોકોએ સમજ આપી બી નથી। બરાબર ને? મખણા શેમાંથી બને એ જોવું પડે। એ પેલામાંથી બનતું હોય ને, કંદ, આ કોઈ પણ કંદમાંથી બને એ ના ખવાય। મખાના છે ને કમળ કાકડીના બીજમાંથી બને। એટલે કમળ કાકડીના બીજને કંઈ મહત્વ એટલું નથી આપણે,
કારણ કે કમળ કાકડી ને એ બધા તો છે ને પેલામાં બી ચડે છે, પૂજનોમાં ચડે છે કમળ કાકડી. હા, એ કમળ કાકડી કાળી હોય ને હા. એને ફૂલાવીને મખાણા હા, બનાવે. બસ તો પછી મમરા જેમ. બસ તો એ કમળ કાકડીમાં દોષ નથી, કારણ કે જે વસ્તુ તમારા પૂજનમાં ચડે ને, જે વનસ્પતિ, એ વનસ્પતિનો આહાર થાય, આટલું તમારે બહુ સિમ્પલ યાદ રાખવાનું. બરાબર. કારણ કે આ જે સુરણ ને કંદ ને કોળું પૂજનોમાં ચડતું નથી. હા, એ તો હા. બધા બી બહુ. હા, બસ એટલે આ બધું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. શું? હા, હવે છેલ્લું થોડું લઈ લઉં ને, આટલું થોડું લઈને પૂરું કરું. હા હા હા. अल्पकर्म महाकर्म कदाचित कृष्ण लेशिया वाले जीव नारकी में अल्पतर कर्म वाले हैं और नील लेशिया वाला जीव महत्तर कर्म वाला हो सकता है. समझो, भगवान को पूछ रहे हैं कि भाई कृष्ण लेशिया वाला ज़्यादा अशुभ होगा ना वैसे तो, और ये नील लेशिया वाला अल्प. एक मिनट, अब बंद कर दे दक्षा, ओलू बंद कर देना. हाँ. देखो बात क्या है, कृष्ण लेशिया वाला अशुभ है, उसके विचार अशुभ है, और उससे वो जो कापोत लेशिया वाला है, नील लेशिया वाला, वो कम अशुभ है. लेकिन महत्तर कर्म, अशुभ कर्म करने वाला हो सकता है. आप ये समझिएगा, जो लेशिया वाला जीव आज है ना, वो पूर्व कर्म के अधीन है. बराबर. अभी की लेशिया अभी का जो कर्म है वो उदय में आने पे वो महत्तर कर्म वाला भी हो सकता है. ठीक है. और कभी उससे उल्टा भी हो सकता है. हम कभी कभी देखते हैं ना, एकदम संत महात्मा एकदम पापी हो सकता है कि नहीं. हाँ, संत बना है वो अपनी पूर्व लेशिया के कारण, और अभी वो पाप कर रहा है, अभी गोचर में आने वाले, मतलब निमित्त में आने वाले कर्मों के उदय के कारण. राइट. इसलिए ये सवाल का ये जवाब है कि कभी कभी नील लेशिया वाला नारकी का जीव या कोई भी जीव अल्पतर कर्म वाला भी हो सकता है, और कापोत लेशिया वाला महत्तर कर्म वाला भी हो सकता है. तो ये जो हमने जो समझा है ना, वही टॉपिक है ये. ऐसे मनुष्य में भी होगा कि अशुभ लेशिया वाला अच्छा बने, संत बने, और शुभ लेशिया वाला पापी बने. ठीक है. किसी का खून भी करके आ सकता है, तो ऐसा हो सकता है. और ऐसा असुर कुमार में भी वैसा ही होगा, देवों में भी ऐसा होता है. पर असुर कुमार में तेजो लेशिया उनके पास होती है, इसीलिए वो तेजो लेशिया के उपयोग से ज़्यादा आक्रामक भी बन जाते हैं, क्योंकि उनके तेजो लेशिया इसमें मिक्स होगी. बराबर. और ज्योतिष देवों में केवल तेजो लेशिया होती है. ज्योतिष देशों में मात्र तेजो लेशिया है, बाकी लेशिया ही नहीं है उसमें. तो पद्म लेशिया, ये शुक्ल लेशिया ज्योतिष देव में नहीं होती, मात्र तेजो लेशिया होती. तो पद्म लेशिया वाला वैमानिक अल्पतर कर्म वाला है, और शुक्ल लेशिया वाला वैमानिक महत्तर कर्म वाला भी हो सकता है. ठीक है. स्थिति की अपेक्षा से ऐसा है. ये सब उनकी स्थिति की अपेक्षा से, क्योंकि उनको क्या उदय में आएगा वो पता ही नहीं है ना. उदय में क्या आएगा वो ये जानते नहीं. आओ, अब इसी में वेदना पद है. वेदना भी हमने कर लिया है, मैं खाली आपको याद दिलाती हूँ कि वेदना, अल्प वेदना और ज़्यादा वेदना होती है कि नहीं. बोलो. होती है. और नारकी के जीवों को वेदना कर्म की होती है, और निर्जरा नो कर्म की होती है. ध्यान से सुनो, नारकी के जीवों को वेदना किसकी होती है? कर्म की होती है. कर्म का उदय आएगा तभी वेदना है ना नरक में. हाँ, लेकिन निर्जरा किसकी हो रही है? नो कर्म की. अब यहाँ कोई कर्म अगर नहीं बांधेंगे तो ही निर्जरा होगी. बराबर. हाँ, तो अब उनकी जो वेदना है वो निर्जरा नहीं है, लेकिन जो निर्जरा है वो वेदना भी नहीं है नरक के जीवों को. बराबर. जो निर्जरा हो रही है, सम्यक दृष्टि, श्रेणिक राजा सम्यक दृष्टि है, और अब वो उनकी जो वेदना है वो निर्जरा हो रही है कि नहीं. हाँ, तो अब वो निर्जरा में उनको वेदना नहीं है तभी निर्जरा हो रही है ना.
हाँ अगर वो वेदना फील करते हैं और वेदना से पीड़ित होते हैं तो वो क्या और अकर्म हो पाते हैं? नहीं नहीं। मतलब अगर वो आप नो कर्म होगे ना, नो कर्म, अकर्म नहीं, नो कर्म, अगर नारकी का जीव नो कर्म होगा तो उसकी सारी निर्जरा होती जाएगी। समझ में आया? तो नारकी में जाके अभी श्रेणिक राजा नो कर्म हुए कि नहीं हुए बताओ? सम्यक दृष्टि जीव नो कर्मी हो सकता है, राइट? हाँ हाँ, तो अगर सम्यक दृष्टि जीव वहाँ नो कर्मी हुआ तो अब उनकी निर्जरा है, वो वेदना नहीं है। अगर वेदना होती तो वो नो कर्म नहीं होता। क्लियर हो रहा है? देखो सब चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो वेदना कर्म की और निर्जरा नो कर्म की उन लोगों ने। ऐसा ही वैमानिक तक यही रहेगा। तो जो भी सम्यक दृष्टि जीव वैमानिक में भी जा रहा है उनके कर्म की निर्जरा हो रही है। तो वो नो कर्म और उसकी निर्जरा हो रही है सबकी, बराबर? क्या उसकी जिसकी वेदना करते हैं उसकी निर्जरा करते हैं या जिसकी निर्जरा करते हैं उसकी वेदना करते हैं? तो भगवान कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। वो जिसकी निर्जरा करते हैं उसकी वेदना कर्म की करते हैं वो, और निर्जरा नो कर्म की करते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? वेदना वो कर्म की करते हैं लेकिन निर्जरा किसकी करेंगे? नो कर्म की। वो नो कर्म की, अगर वो नो कर्म नहीं कर रहे इसलिए निर्जरा कर रहे, तो नो कर्म की निर्जरा। आज का टॉपिक आपका ये रहेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। आप नो कर्म की निर्जरा करोगे तो ही आपका नए सिरे से कर्म नहीं बंधेगा। देखो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं तो प्रश्न है तो बोलो। आपको हर एक कर्म जब भी उदय में आया उसको नो कर्म करना है। क्या कर्म करना है? नो कर्म। आपको वो कर्म, हाँ, एग्जाम्पल मतलब उदय में अभी पीड़ा आई, अबे उदय में मान लो कि किसी ने आके आपको बहुत जोरों से आप पे चिल्लाए। कोई व्यक्ति आपके फैमिली मेंबर आ रहा है और आपको बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है, तो ये उदय के समय में आपको नो कर्म करना है। नो कर्म का मतलब कुछ नहीं करना है। नो कर्म का मतलब शांत रहना है, कुछ नहीं करना है, और सम्यक दृष्टि से सम्यकता लेकर समकित से आपको उसको शांत होके खत्म करना है। मतलब क्या हुआ कि निमित्त में जो कर्म जागे उसको एकदम शांत होके आप उसको, उसकी निर्जरा तभी हो पाएगी जब आप शांत होगे और मेरा ही कर्म का उदय है, मुझे शांति रखनी है और कोई नया कर्म मैं नहीं बांधूंगी, मतलब मैं नो कर्म करूंगी। बराबर? तो नो कर्म करोगे, आप कुछ नहीं करोगे तो ही निर्जरा हो पाएगी ना। हाँ। तो ये नरक में भी यही करना है, वैमानिक देवलोक में भी यही करना है, तिर्यंच में भी हमको यही करना है और मनुष्य में भी हमको यही करना है। तो ही अब देखिए वेदना के समय में आप नो कर्म करोगे। समझ में आया? हाँ। समय किसका चल रहा है? वेदना का। तो जो वेदना का समय है वही निर्जरा का समय है ना। हाँ। तो जो निर्जरा का समय तभी हो पाएगा जब आप नो कर्म बनोगे। अगर आप नो कर्मी नहीं बनोगे तो निर्जरा कैसे होगी बताओ? नहीं होगी। तो हमको हर एक जगह पे नो कर्म बनना पड़ेगा, चुप रहना सीखना ही पड़ेगा, शांत रहना सीखना ही पड़ेगा, और यही सोचना पड़ेगा कि ये सारे मेरे कर्मों का ही उदय है, मेरे पूर्व के कर्म का उदय चल रहा है, मुझे इसमें कोई नया कर्म नहीं बांधना है, तो मैं नो कर्मी बनके चुपचाप बैठी रहूं। बराबर? बराबर? हाँ, क्लियर? હવે સમજાઈ ગયું એકદમ? નો કર્મનો मतलब अगर नो कर्म हुए ना तो ही निर्जरा हो पाएगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आपको निर्जरा करनी है ना,
कर्म की निर्जरा करनी है तो नो कर्मी बनना है, नो कर्मी, चुप शांत बैठे रहो बस। अब देखो भगवान भी अंतिम समयों में खाली ध्यान करते हैं, जो दीक्षा लेते हैं ना, वो सारी जगह से अपने आप को खींच के बाहर निकाल लेते हैं कि नहीं? हाँ, अपने आप को खींच के बाहर निकालते हैं ना, वो कर्म नहीं करते। और समवसरण देशना भी करते हैं तो वो भी कर्म है इसीलिए कर रहे हैं, पुण्य पहले बांधा हुआ है इसीलिए करना पड़ रहा है, नहीं तो वो भी नहीं करते अन्य केवली की तरह। राइट? अन्य केवली भगवान कुछ नहीं करते हैं, खाली ध्यान करते हैं। ध्यान का मतलब शांति से बैठे रहते हैं, आंख अपनी सारी इंद्रियों को बंद करके, गुप्त करके, मतलब वो नो कर्मी है। बराबर? ठीक है, तो जो निर्जरा का समय है वो वेदना का समय नहीं है। अगर आपने उसमें वेदना फील की तो आप नो कर्मी नहीं बन पाओगे। बहुत सिंपल बात। बराबर? बराबर। ठीक है, तो जब भी ये आए, निमित्त का समय आए, कर्म का निमित्त जब वेदना प्राप्त हो, तब हमको क्या करना है? शांत रहना है, कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठ के सब चीज को देखते रहना है। ठीक है? तो ऐसा आपको सभी गति में करना है। आओ, अब लास्ट 2 चीजें वो मैं बता रही हूँ, लास्ट खाली शाश्वत और शाश्वत पद। कोई प्रश्न है तो पूछ लो। हे प्रभु, क्या नारकी शाश्वत है या अशाश्वत? तो किसी अपेक्षा से शाश्वत है, किसी अपेक्षा से अशाश्वत है। तो कैसे? तो अव्युच्छिन्न, नहीं अव्युच्छिन्न। नारकी कभी नाश हो पाएगी? बताओ। सातों नारकी का जो स्थान है वो कभी खत्म हो पाएगा? नहीं, कोई ना कोई जीव को तो वहां जाना ही पड़ेगा, इसलिए स्थान को तो रखना पड़ेगा ना। हाँ, तो व्युच्छिन्न द्रव्य की अपेक्षा से वो अव्युच्छिन्न है। अव्युच्छिन्न नय हो गया कि नियम से वो अव्युच्छिन्न है। वो नारकी का स्थान तो ऐसे ही रखना ही पड़ेगा, तो वो नारकी के स्थान की अपेक्षा से वो शाश्वत है। बराबर? और जीवों की अपेक्षा से, नारकी के जीवों की अपेक्षा से कभी शाश्वत है, कभी अशाश्वत है। बराबर? नरक के जीव जहाँ जब तक वहाँ रहेंगे तब तक वो शाश्वत है कि भी चलो वहाँ तक वो उनको रहना है, लेकिन जैसे ही उनका वहाँ समय पूरा हो गया, उनको कोई रख पाएगा उधर? नहीं, उसको बाहर निकलना पड़ेगा। अब जो बाहर निकल गए तो अशाश्वत हो गए जीव। हाँ। तो नारकी के जीव तो अशाश्वत ही है, लेकिन नारकी के जीव कोई शाश्वत क्यों है? परमाधामी देव वहाँ हमेशा रहने वाले हैं, वहां से जीव निकलेगा लेकिन परमाधामी पद जाएगा। बोलो, परमाधामी देवों का स्थान कभी नहीं जाएगा। बराबर? वहां दूसरा देव आके, दूसरा जीव आके जन्म ले लेगा। एक जीव की आयु पूरी हो जाएगी, वहां से निकलेगा तो दूसरा देव पहुंच जाएगा ना। हाँ। दूसरा जीव वो देव बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। इंद्र में ऐसा ही है, इंद्र का स्थान होता है। एक इंद्र च्युत हो गया तो अब दूसरा जीव वहां चला जाएगा। ऐसे ही परमाधामी देवों का भी स्थान होता है। समझ में आया? हाँ। तो उस अपेक्षा से वो शाश्वत हुआ। वो नारकी का जीव, परमाधामी का जीव शाश्वत हुआ कि नहीं? हुआ। हाँ, पर वहां से जीव अंदर जो पड़ा है वो जीव शाश्वत नहीं है, वो वहां से बाहर निकलेगा और नारकी छोड़ के चला जाएगा, फिर दूसरा जीव वहां पहुंच जाएगा। तो नारकी का जीव कभी कभी शाश्वत भी है और कभी कभी अशाश्वत भी है। क्लियर हो गया? हाँ, तो इस प्रकार से हमारा ये तीसरा उद्देश्य पूरा हुआ। नरकમાં જાતિ ભવ્ય હોય ને? નરકમાં બી જાતિ ભવ્ય હોય જ। જાતિ ભવ્ય તમને બધે મળવાના। અભવ્ય એને જાતિ ભવ્ય ના કહેવાય, એ પંચેન્દ્રિય સંઘની પંચેન્દ્રિય જાતિ ભવ્ય કહેવાય। નહીં, જાતિ ભવ્ય શબ્દ જ ના આવે, કારણ કે મનુષ્ય હંમેશા મનુષ્ય જન્મવાનો છે એવું તો બનવાનું નથી ને।
જો પણ જા- અહીંયા આગળ તો- જો સમજ જાતિ અચ્છા, હા, હા, હા. હા. ત્યાં આગળ બીજું પણ બરોબર છે. ત્યાં અભવી શબ્દ આવશે હા, હા. કારણ કે હા, હા, હા. કારણ કે એકેન્દ્રિયમાં જ રહેશે, પણ સંઘની પંચેન્દ્રિયમાં જ રહે એવું ન બને. બરોબર, સમજી ગઈ. બરાબર. તો પૃથ્વી અભાવી તો પણ બદલાયા કરે ને બીજે બધે હા પાછું. એટલે જ તો એને જાતિ ભવ્ય નથી કહેવાના ને. જાતિ ભવ્ય નથી કહેવાય. એટલે જ હા, એને હા, જાતિ સમજી ગઈ. એને જાતિ ભવ્ય ના કહેવાય, પણ પેલું પૃથ્વીકા ચોક્કસ જાતિ ભવ્ય કહેવાય. ઘનોદધી જાતિ ભવ્ય કહેવાય, કારણ કે ઘનોદધીના જીવ ઘનોદધીમાં જ જવાના છે મરીને. કેટલી નાની વાતમાં ફરક પડી જાય છે ખબર છે. ચાલો બસ હવે કઈ પ્રશ્ન? ના. હા હા ચલો તો હવે ટાઈમ બી ઓવર થઈ ગયો છે. આ થોડું લેટ થયું ને એટલે, પણ ટોપિક આખું એક ઉદ્દેશક પતી જાય તો સારું એમ. ચાલ જય જિનેન્દ્ર. જય કાલ કાલે મળીએ. હા જય કાલ પાછા જિનેન્દ્ર. હા કાલે પાછા 3:30. ચાલ જય જિનેન્દ્ર.